लगता है कि बड़ी कंपनियां और बड़े बिजनेसमैन ही हमेशा जीतेंगे, चाहे सरकार में कोई भी हो। लोग यात्राएं करना नहीं छोड़ेंगे, तो एयरपोर्ट के पास रहने का अकेला तरीका कृत्रिम द्वीप बनाना ही है। तो क्या आने वाले समय में उनकी संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल, 4-5 साल में शायद 60 से 70 और रिजॉर्ट खुलेंगे। एक बार इन इलाकों को विकसित करने का काम शुरू होता तो फिर रीफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे हमारे द्वीप पर बहुत नकारात्मक असर होगा। मालदीव की राजधानी माले में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यह दुनिया भर के सैलानियों के लिए इस सुंदर देश तक पहुंचने का अहम जरिया है। यहाँ से सैलानियों को नौकाओं के जरिए रिजॉर्टों तक ले जाया जाता है, जो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं हैं। एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट में पर्यटक यहाँ क्रॉस रोड्स में आ सकते हैं, जो 9 द्वीपों को मिलाकर बना एक मेगा रिजॉर्ट है। इस तरह के बंगले में एक रात गुजारने के लिए आपको 50,000 से ज़्यादा रुपए देने होंगे। 2 साल पहले यहाँ सिर्फ पानी पानी था, फिर यहाँ कृत्रिम द्वीप बनाए गए। दूसरे द्वीपों से यहाँ 2,500 ताड़ के पेड़ लाए गए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको लगेगा कि ये सब प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग इस भ्रम को बनाए रखना चाहते हैं। ये अब भी एक प्राकृतिक द्वीप है। बालू सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की दूरी से लाया गया है, तो दिखता है कि कैसे कोई द्वीप बनता है। सभी ताड़ के पेड़ पड़ोसी द्वीपों से यहाँ आए हैं। कई बार पेड़ इसलिए भी लाए गए क्योंकि वहाँ कुछ निर्माण हो रहा था, जैसे कोई हवाई पट्टी या फिर कोई इमारत। कृत्रिम द्वीपों और वहां ले जाकर ताड़ के पेड़ लगाने का मुद्दा काफी समय से भ्रष्टाचार विरोधी गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी मालदीव का ध्यान खींच रहा है। राजधानी माले के आसपास लगभग 60 लगून निवेशकों को लीज पर दिए गए हैं। निवेशक सैलानियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृत्रिम द्वीप बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ताड़ के पेड़ों की मांग बढ़ रही है और उनकी आपूर्ति कम है, क्योंकि मालदीव का कानून कहता है कि विदेशों से पेड़ लाना गैर कानूनी है। इन पेड़ों को रिजॉर्ट पर क्यों लाया जा रहा है? उन द्वीपों पर क्यों नहीं जहां पेड़ नहीं हैं? ऐसे बहुत से द्वीप हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया गया है और लोगों को वहां बसाया जा रहा है, और वे पूरी तरह बंजर हैं। वहां ना कोई पेड़ है और ना पौधा। ट्रांसपेरेंसी मालदीव का कहना है कि पर्यटन को पर्यावरण से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। देश की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी टूरिज्म के प्रोजेक्टों को मंजूरी देने से पहले उनका मूल्यांकन करती थी, लेकिन पिछली सरकार ने ये नियम बदल दिया। इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। खासतौर से आप राजधानी माले के आसपास के इलाके को देखिए, वहाँ समंदर में बहुत सारे कृत्रिम द्वीप बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें माले के नज़दीक रिजॉर्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको बाहरी द्वीपों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मालदीव में इस साल से अगले साल तक 6 नए एयरपोर्ट बनाए जाने थे, ताकि द्वीपों के बीच आवाजाही आसान हो सके। कुल्हुद हुफूशी द्वीप पर एयरपोर्ट बनाने के लिए वहां के ज़्यादातर मैंग्रोव जंगलों को साफ कर दिया गया। ज़्यादातर समय एयरपोर्ट खाली पड़ा रहता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगले एयरपोर्ट तक पहुंचने में बोट से महज 20 मिनट लगते हैं। एडम अब्दुल्ला जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हालिया निर्माण योजनाओं के बारे में ट्विटर पर लिखते हैं। इसके लिए वे #सेव मालदीव का इस्तेमाल करते हैं और इस बारे में अधिकारियों से बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जोखिम है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का आधार सिर्फ पर्यटन उद्योग को बनाएं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम उन बुनियादी चीजों को तबाह कर रहे हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री का आधार हैं। नारियल के इन छिलकों को 9 महीनों तक मैंग्रोव की दलदली मिट्टी में रखकर इतना मुलायम बनाया जाता है कि उनसे रस्सी बनाई जा सके। कुल्हुद हुफूशी द्वीप पर रहने वाली 400 महिलाओं के लिए यही अकेला आमदनी का जरिया है, जो अब खत्म हो रहा है। इस द्वीप के बाकी बचे मैंग्रोव को भी साफ करने की तैयारी हो रही है, ताकि यहाँ इमारतें बनाई जा सकें। 70 साल की ऐशत हसन ने अपनी ज़्यादातर जिंदगी रस्सियाँ बनाते हुए गुजारी है। एयरपोर्ट बनने से पहले हम लोगों से पूछा गया था कि क्या हम लोग मैंग्रोव को बनाए रखना चाहते हैं, तो सबने कहा हाँ।
राजनेताओं ने लोगों की राय को पूरी तरह अनदेखा किया। इसी समस्या को लेकर गुराधु द्वीप के लोग 15 साल से शिकायत कर रहे हैं। अधिकारियों से उनके टकराव की वजह ये वाटर चैनल है। यहाँ से नियमित तौर पर बालू ले जाया जाता है ताकि सामने वाले रिजॉर्ट के बीच को संरक्षित किया जा सके। मालदीव में ऐसा ही होता है। द्वीप पर रहने वाले आम लोगों को रिजॉर्ट से बदले में कुछ नहीं मिलता। ट्रांसपेरेंसी मालदीव की शाजिया अली का कहना है कि बालू ले जाने से द्वीप लगातार सिकुड़ रहे हैं। तटों पर मौजूद पेड़ खत्म हो रहे हैं और मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है। वो लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए सबूत जमा कर रही हैं, लेकिन उनका मुकाबला ताकतवर लोगों से है। मौजूदा मालिक भी इस देश के कुछ नेताओं के साथ नज़दीकी तौर पर जुड़ा है, तो किसी भी आदमी या फिर ऐसे छोटे समुदाय के लिए उनके खिलाफ खड़ा होना और उनसे लड़ना मुश्किल है। मुझे उम्मीद थी कि नई सरकार रिजॉर्ट डेवलपमेंट के सभी प्रोजेक्टों को तुरंत रोकेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बदस्तूर जारी हैं।